दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या गैल ब्लैडर स्टोन्स को दवाइयों से निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन पेशेंट्स रेगुलरली हमसे पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। मैं 1997 से रेगुलरली मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपने कैरियर में कभी भी दवाइयों से गैल स्टोन्स को निकलते नहीं देखा है। किसी भी तरह की दवाइयाँ जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, हर्बल, सिद्धा, होम्योपैथी गैल स्टोन्स को नहीं निकाल पाती हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि वो दवाइयों से गैल स्टोन्स को निकाल देगा या डिसॉल्व कर देगा तो वो झूठ बोल रहा है, आपको बुद्धू बना रहा है। इनफैक्ट सर्जरी से भी सिर्फ गैल स्टोन्स नहीं निकाले जाते, पूरा का पूरा गैल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, पूरा ऑर्गन ही निकाल दिया जाता है। गैल ब्लैडर सर्जरी को कोलेसिस्टॉमी बोला जाता है। जबकि किडनी स्टोन्स को दवाइयां निकाल देती हैं, सर्जरी से भी किडनी स्टोन्स निकल जाते हैं, पर इस सर्जरी में किडनी को नहीं निकाला जाता, पूरे ऑर्गन को नहीं निकाला जाता। जबकि गैल स्टोन्स के केसेस में पूरे गैल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं गैल स्टोन्स के केसेस में क्या करता हूं। गैल स्टोन्स के केस में पेशेंट के सिम्टम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्निंग, पेन, कॉलिक, नोजिया, वॉमिटिंग। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट के अल्ट्रासाउंड को ध्यान से समझना। अगर अल्ट्रासाउंड में स्टोन्स के साथ साथ पेशेंट के गैल ब्लैडर में सीवियर इन्फ्लेमेशन है या गैल स्टोन्स बाइल डक्ट में फंसे हुए हैं तो मेरी समझ से पेशेंट को सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर स्टोन्स के कारण गैल ब्लैडर की वॉल में अल्सरेशन हो रही है या पॉलिप फॉर्मेशन हो रही है या कोई ग्रोथ हो रही है तो भी पेशेंट को सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में गैल स्टोन्स आते हैं और गैल ब्लैडर में माइल्ड या मॉडरेट इन्फ्लेमेशन है तो इस इन्फ्लेमेशन को सिस्टमैटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है और पेशेंट के स्टोन्स को साइलेंट किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट से पेशेंट के सिम्टम्स जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्निंग, पेन, कॉलिक, नोजिया, वॉमिटिंग ठीक हो जाते हैं और पेशेंट के गैल स्टोन्स चुपचाप पड़े रहते हैं बिना कोई परेशानी किए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि गैल स्टोन्स 50 साल भी पड़े रहते हैं बिना कोई परेशानी किए। तो मेरी समझ से सर्जरी तभी इंडिकेटेड है जब किसी तरह की अल्ट्रासाउंड में अच्छी खासी दिक्कत आए, क्योंकि सर्जरी में पूरे गैल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है जिससे पेशेंट का डाइजेशन वीक हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, नोजिया, डायरिया, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके केस में सर्जरी इंडिकेटेड है या हम आपका इलाज होम्योपैथी से कर सकते हैं तो आप हमें अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। होम्योपैथी में गैल स्टोन्स की 91 मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब इन 91 मेडिसिन में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर सिर्फ गैल स्टोन्स के नाम पर ही दवाइयां नहीं दे देता, वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और फिर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी एंड रेपिटेशन डिसाइड करता है। मैं गैल स्टोन्स के केसेस में 1 महीने की दवाई देता हूं और उसके बाद पेशेंट के केस को दोबारा से रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है जिससे दवाइयां और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, दवाइयां पेशेंट के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। आपको गैल स्टोन्स में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया हुआ है। जिस तरह आजकल बैंक्स में KYC होता है, पेशेंट्स को भी KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ
homeopathy, yes or no? Number 3, don't take homeopathic medicines until you watch this. इस प्लेलिस्ट FAQs और होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा गैलस्टोन्स में क्या डाइट होनी चाहिए। नंबर 1, गैलस्टोन्स के पेशेंट को लो फैट डाइट फॉलो करनी चाहिए। नंबर 2, पेशेंट शुड ऑल्सो अवॉइड रेड मीट, एग योक, एनिमल फैट, प्रोसेस्ड फूड, पिकल्स, ऑयली, ग्रीजी, फ्राइड फूड, अल्कोहल एंड कॉफी। दोस्तों, गैलस्टोन्स के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।